सच बोलना अच्छी बात है, मगर हर सच की एक कीमत होती है जो सच बोलने वाले को अदा करनी पड़ती है। पाकिस्तान में इस वक्त एक ही जमात गालिब है। इस जमात के हामी सहाफी या तो मुल्क से फरार हो चुके हैं या फिर अपनी जानो माल और जिंदगी की कुर्बानी दे चुके। रिजीम चेंज से पहले एक मुआशरा था और अब रिजीम चेंज का एक मौजूदा मुआशरा है। ये मुआशरा उस मुआशरे से कतई मुख्तलिफ है। जो मुआशरा पहले था, पाकिस्तान की दुनिया भर में शोहरत इतनी अच्छी नहीं थी, मगर आज दुनिया पाकिस्तान को बाशऊर कौम तस्लीम करती है, इसकी इज्जत करती है, इसकी कुर्बानियों से भी आगाह है। इनमें बहुत सारा हिस्सा उन सहाफियों का है जो रिजीम चेंज के गवाह थे और हक और सच के रास्ते अपनी सच्चाई पर डटे हुए थे। उन सहाफियों में कहीं भी हामिद मीर का जिक्र था नावजूद था, मगर उन्हें सच्चाई की राह पर चलता देखकर हामिद मीर ने भी थोड़ा सच बोलना शुरू किया और उसी सच बोलने के नतीजे में नानी और नून लीग पेड मीडिया से गालियां भी खाते। हामिद मीर अपने मुनाफिक तर्ज अमल की वजह से मशहूर हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ महीनों से कभी कभी ज़मीर की मलामत हामिद मीर के तर्ज अमल से भी सामने आती रही है। इसलिए कई टीवी प्रोग्राम्स में वो अपने शो के दौरान भी हामिद मीर ने कई मर्तबा बहुत न्यूट्रल होकर अपना तज्जिया पेश किया, जो अक्सर व बेशतर सच पर मुबनी होता। पाकिस्तानियों ने हामिद मीर के अंदर आने वाली इस तब्दीली को बहुत जल्द महसूस कर लिया था। ये बहुत ही हसास कौम है, तब्दीली और रवैये बहुत जल्दी महसूस कर लेती है। सच्चाई की राह कांटों भरी होती है। अरशद शरीफ और इमरान रियाज ने इस राह पर चलकर साबित किया कि इस सच की राह पर चलना मुश्किल तो है, मगर नामुमकिन नहीं। देखते हैं कि अब हामिद मीर कितनी देर अपने इरादे और आज़म पर डटे रहते हैं। उन्होंने भी कांटों भरे रास्ते का इंतखाब कर लिया है, मगर ये रास्ता मुंतखब ना किया होता तो नानी का सोशल मीडिया गालियां ना दे रहा होता। डिजिटल मीडिया की शहरत पर दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। एक के बाद दूसरी पाबंदी का दौर दौरा है। कई एंकर्स को ऑफ एयर किया गया तो कई सियासतदानों को टीवी पर बैन किया गया। कभी मीडिया की आजादी को दबाने की कोशिश की जा रही है, कभी दूसरी पाबंदियां लगाकर सच की आवाज दबाई जा रही है। इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ ये हुकूमत इमरान खान के नाम पर पाबंदी लगाने तक मजबूर हो चुकी। पाबंदी का ये सिलसिला चल निकला है तो अब एक और एंकर जेरे इलाज आ चुका। खबर ये है कि हामिद मीर का प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया। हामिद मीर आजकल खुल्लम खुल्ला बलोचिस्तान के मिसिंग पर्संस पर बात कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया। हामिद मीर के नजरियात और मुनाफिक तर्ज अमल लाख इख्तलाफात सही, मगर किसी भी एंकर को आजादाना राय देने पर ऑफ एयर कर देना इंतहाई गलत इकदाम है। हामिद मीर की बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान में सहाफत आजाद नहीं है। इस तरह प्रोग्राम बंद कर देने का मतलब ये है कि आजादाना राय का गला घोंट देना है। हामिद मीर मसरूफ पाकिस्तानी सहाफी हैं। वो जियो न्यूज पर नशर होने वाले प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान भी हैं। उनकी पाकिस्तान में आजादी सहाफत के लिए बड़ी काविशें हैं। हामिद मीर का कसूर मिसिंग पर्संस के लिए आवाज उठाना है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के लापता अफराद को अब कत्ल करके फेंका जा रहा है और उनमें तेजी इस निगरान हुकूमत के दौर में आई। हामिद मीर के मिसिंग पर्संस पर आवाज उठाने पर उन पर गजब ढा दिया गया, उन्हें सजा के तौर पर ऑफ एयर कर दिया गया। हामिद मीर कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठ ये है कि मीडिया आजाद है। ये सच है कि मीडिया आजाद नहीं, बज़ाहिर इसमें काम करने वाले आजाद हैं और सब ने अपनी दुकान लगाई हुई है, मगर अगर गौर से देखें तो ये सब अपनी दुकान लगाने वाले भी आजाद नहीं हैं। इसका एक सबूत तो हामिद मीर साहब खुद ही हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हामिद मीर की मदद फरमाए। आमीन।